बोलो जय सीताराम। जय सीता। तो भगवान छह भक्ति बताई और सातवीं भक्ति कहते हैं सातों मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति ये है कि जो भगवान को सिया राम में सब जग जानी, जो सबको भगवान समझ करके अगर किसी की इज्जत नहीं करता तो किसी का अपमान भी नहीं करता। ईश्वर यंत्र जीव वो विनाश कि अंत का ही जीव जो है ईश्वर का अंत ही होता है। अब आठों जथा लोभ संतोषा सपने होने दिए कहीं पर जो मिल गया। कभी ज्यादा धन कमाने के चक्कर में किसी के साथ अपमान नहीं किया, किसी के साथ ठगी नहीं किया, वो आठवीं भक्ति है। जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर कि सपने में भी किसी के दोष को परदोष में नहीं थी। एक ऐसे भगवान को बड़े मानते थे, गए गंगा किनारे घूमने गए तो देखा एक बाबू साहब पैंट शर्ट पहने बैठे हुए हैं और एक मॉडर्न कपड़ा पहने एक लड़की नाच रही है और मेज रखी है और मेज पे एक बोतल रखी है, उसके साथ एक गिलास रखा है और लड़की जय बार घूम के आती नाचती हुई कई बार गिलास पे थोड़ा सा पीती। अब वो गए तो वही है नजर का दोस्त था तो वो देखने लगे, कहने राम 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 राम। अरे गंगा जी को भी सत्यानाश कर दिया है, यहाँ भी लेके पी के बैठ गए। अब वो जो बैठे थे पैंट शर्ट धारी कहने लगे इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। गए उनको पकड़ के लाए, बोले राम राम मुझे क्यों छू लिया? अरे दारूबाज लोग थे तो मेरे तो नाक में जाते ही मेरा तो दम घुटने लगता। बोले आओ दिखाता हूँ क्या है लाए। पकड़ के ले आए, बोले तुम यही देख रहे हो ना कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये उधर डांस कर रही है बार बार पी रही है। बोले मैं तो यही सोच रहा हूँ। बोले ये नहीं, ये दूसरा है। क्या है? ये मेरी लड़की की शादी हुई है। हम लोगों ने गंगा मैया से प्रार्थना की कि ये शादी अगर अच्छी तरह निपट जाएगी तो मैं गंगा मैया तुम्हारे घाट पे आके पूजा करूंगी और तुम्हारे गंगा जल का पान करूंगी। तो हमारी लड़की ससुराल से आई हुई है, मैं इसका बाप हूं जो तुम सोच रहे हो। तो अपने पिताजी को लेके आई है, खुशी के मारे गंगा मैया तुम्हारी कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया। गंगा मैया की। तो ये गंगा जल पी रही है, तुम सोच रहे हो कुछ और पी रही है। अब मेरी बेटी खुश है तो मैं भी उसके साथ बैठ के खुशी मना रहा हूँ। तो वही कहते सपने नहीं दिए कहीं पर दोषा कि किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए, अच्छाई कुछ कहना है अच्छाई बताओ, लेकिन यहाँ तो किसी कह दो अरे बहना उसको देखा उन्होंने, इसको कहना मत मैंने तुमको बता दिया। तो बहना के पेट में लगेगा गैस बन गई, अब कहाँ पाऊँ इसको निकाल। तो वो उसको कहेगी, वो उसको कहेगी, ऐसे बात फैल जाएगी। आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। हाँ, तो भगवान को भी चोरी लगी तो उसने चुपके से ये से कहा कि उसको कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने वो हार मांगा था तो उसने नहीं दिया तो भगवान ने उसको मंगवा दिया। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ किसी से मत बताओ, अब ना बताना कहा। तो कहा पेट में वो दूसरे से कहा, बोले बहना तुम भी मत बताना। तीसरी बार वो भी बोली बहना मत बताना। ये बढ़ते बढ़ते कृष्ण भगवान के पास पहुंच गई। तो वो कथा तो नहीं कहूंगा अभी, हमारे हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं, हमें वहां पहुंचना है। लेकिन माता सबरी का आश्रम ऐसा है कि वहां थोड़ा सा मन की शांति प्राप्त करनी है, भगवान की भक्ति लेनी, भगवान नव भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। तो वही कहते सपने नहीं देखे पर दोषा और नवम सरल सब संग छले हीना की सरलता से मिलो। अपना घमंड चाहे शरीर का घमंड हो, चाहे धन का घमंड हो, चाहे बड़ी दौलत का घमंड हो, कबीरा घमंड न कीजिए ऊंचे देखिए अब काल उपणो भूई लेट में ऊपर जामे घास। कल को जब मर जाओगे ना तो उसी के ऊपर घास जमेगी। तो क्यों अपने आवाज को देख करके इतना अहंकार कर रहे?
तो आठों जता लाभ संतोषा, नवम सरल सब सन छल हीना। अगर ये नौ भक्ति जिसके अंदर है वो भगवान अपने मन में बिठा करके चलता है। तो भगवान कहते माता ये तो मैंने जगत के हित के लिए नौ भक्ति कही है। तो नौ भक्ति में एक भी किसके है? नौमा जिनके एकम होई और नाद पुरुष सचराचर कोई। कि चाहे नारी हो चाहे नर हो कोई भी है जिनके अंदर नौ भक्तियों में एक ही भक्ति है, चाहे गुरु की सेवा हो जाए, चाहे भगवान के नाम का जप हो जाए और चाहे भगवान के नाम की कथा सुन लिया जाए, वो फल प्राप्त हो जाए। तो तुमने तो कथा भी सुनी मतंग ऋषि से, तुमने सत्संग भी किया मतंग से, तुमने मतंग को गुरु मान करके उनकी सेवा भी की और भगवान के नाम का जप कर रही थी, सबको भगवान समझ करके। तो नौ भक्ति तो तुम्हारे अंदर है, तो मैं तुम्हें क्या दूं? हमें तो भाई जिसके अंदर भगवान की भक्ति होती वही मुझे प्रिय है। लेकिन तुमने मतंग से कथा सुनी होगी भगवान की। सबरी कहते हाँ प्रभु जी सुनी है। तो बोले ये बताओ कि मैं तुम्हारे आश्रम में आ गया हूँ, अब आगे क्या गुरु जी बताए थे कि इसके आगे मैं कहाँ जाऊंगा? तो बोले सबरी माता कहती है तो गुरु जी की कृपा है। और दूसरी आपकी कथा की शक्ति है कि उन्होंने कहा था पंपा सरय जाओ लघुराई ता हुई है तो गिरियों मिटाई। कि हमने कथा में सुना कि भगवान यहाँ से जाकर के पंपा सरोवर में जाएंगे और आगे जाएंगे तो हनुमान और हनुमान के परम प्रिय सुग्रीव जी मिलेंगे। इतनी कथा सुनाई थी मुझे। तो बोले अब क्या दूं? बोले महाराज बस अपने चरणों की कृपा दे दो और मैं आपको देख करके अपना प्राण छोड़ना चाहती हूँ। मेरी इच्छा यही थी कि भगवान मिल जाए, भगवान मिल गए तो मुझे तो सब कुछ मिल गया। तुम्हें छाड़ दूठल गति नाही राम बसों तिनके मन माही। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने जिसको लोग अछूत समझते थे उसको माता कह करके अपने अगर ससुराल में भी जाते थे, जब वनवास से लौटे तो और लोगों की प्रशंसा नहीं करते थे ससुराल की कि इतना अच्छा भोजन मुझे मिला, लेकिन माता सबरी के खाए हुए फल की बारंबार बखान करते थे। अब वहां से आगे चले प्रभु राम जी हरिधाम लेकर के आगे गए